Hello, can you hear me? Hello. Hi, can you hear me all? Can you just type yes or no in the message box so I can understand like you are listening me or not? Yes, okay, fine. Now can you hear me? Okay. So guys, today we are going to talk about the cyber security. Like we have sent almost 500 people request regarding this. करीब 500 participant थे. Might be they will join later on or slowly. So we'll not focus on that. हम अभी स्टार्ट कर देते हैं. We'll see कि कितने टाइम में वो लोग ज्वाइन करेंगे. We'll see that. So my name is Amit Singh and I'm the founder director of Amigo Cyber Security. So I will take care of this workshop, and I think you guys are promised to provide the certification after this workshop as well. And I will take care of everything, your question answers, and the query about the cyber security and artificial intelligence. So we have a slideshow for that. I will share with you whatever you like. Like I can speak Hindi and English. Gujarati, I'm limited to Gujarati. So whatever the way you like, you can message me. So I will be more comfortable in Hindi or English, whatever you like. Gujarati, I'm not comfortable too much with Gujarati. I हिंदी में चलेगा थोड़ा, एंड हिंदी एंड इंग्लिश में हम लोग अपने आप को कन्वर्ट करेंगे. सो गाइस, वट एवर यू हैव क्वेश्चन, आप अपने हिसाब से आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ. हेलो, कैन यू हियर मी? कैन यू सी द पीपीटी? आपको पीपीटी दिखाई दे रहा है? हेलो. यस, ओके. सो आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट. Everyone is here. So, what is Amigo? Now, let's talk about this. So, Amigo, I founded this company in 2012. 2012 में I started this company as a cybersecurity company. Now we are doing multiple projects on artificial intelligence as well. So we are friend for everyone. So we work with the defense people. स्टूडेंट्स के साथ भी हम काम करते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के साथ हम लोग काम करते हैं. हम लोग साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करते हैं, टीवी शोज भी रन करते हैं. हमारा खुद का एक टीवी शो है द हैकर शो के नाम से. यू कैन सर्च ऑन जीटीपीएल पे, आप उसको सर्च कर सकते हैं. तो जनरली जो अमीगो जो कंपनी है वो काफी सेगमेंट में काम करती है. हमारा खुद का डिजिटल फॉरेंसिक लैब भी है. वी रन प्रोग्राम बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस with the universities. So Amigo is basically a cyber and AI company. I think you guys can Google as well. आपको Google पे काफी सारी informations मिल जाएंगे. Now let's talk about myself. So I recently get featured in Forbes 30 under 30. और ये काफी बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए कि मैं फोर्ब्स में 30 अंडर 30 के अंदर फ्यूचर हुआ हूँ. एंड देन इन 2024 मेरे को एक और अवार्ड मिला, दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स टाइम्स ईटी अवार्ड, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है. गुजरात में गिने चुने 50 लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है. अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी को अभी तक हर साल में कुछ ना कुछ अवार्ड्स मिलते रहे, और कंपनी ने काफी अच्छा साइबर सिक्योरिटी में अपना नाम आगे बढ़ाया है. अगर मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूं और अगर मैं बात करता हूं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ साइबर एंड एआई,
तो जनरली हम लोगों को समझ में क्या आता है कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ये ये टर्म्स हैं, मैं टर्म्स में ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि अगर हमें फोकस करना है और अगर हमें समझना है तो हमें कुछ इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना चाहिए। नंबर फर्स्ट, ये एडवांसमेंट होता है कि जो भी हम कोई काम करते हैं छोटे लेवल से बड़े लेवल के लिए, उसमें स्किल्ड बेस्ड काम जो होता है और उसको ऑटोमेशन पे किया जाता है, उसको वो साइबर सिक्योरिटी और एआई के अंदर आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ से राजकोट, अहमदाबाद से राजकोट जाना है और आपको रास्ता नहीं पता होगा, आपके पास मैप नहीं होगा, तो आप वे फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको कंप्लीट आइडिया नहीं है कि आपको उस रास्ते पे जाना कैसे है। तो एआई इन सब चीजों का सॉल्यूशंस देता है। एआई ने मैप क्रिएट किया, मैप के थ्रू आप यहाँ से राजकोट तक जा सकते हैं। आपको डिस्टेंस भी पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पर राजकोट है अहमदाबाद से। आपको ये भी पता चल जाएगा कि रास्ते में ट्रैफिक है कि नहीं। तो चीजों का एडवांसमेंट जो होता है वो साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है। मैं आज इन दोनों टॉपिक्स की बात क्यों कर रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों टॉपिक्स की ही बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि आईटी इंडस्ट्री का बहुत बूम रहा। आईटी इंडस्ट्री ने करीब पिछले 20 सालों में बहुत तरक्की की। हमने हमारे यहाँ पे बीपीओज आए, आईटी ऑफिसेज बने, नए नए सॉफ्टवेयर बने, डिजाइनिंग हुए, नए नए एप्लीकेशन आए, फेसबुक आए, इंस्टाग्राम आया, सोशल मीडिया साइट्स ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में धूम मचाया। बट हुआ क्या कि इन सब के बढ़ने के बाद इनकी प्रॉपर एजुकेशन सबको प्रोवाइड नहीं की गई। जब इन सबको इसकी प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की तो लोगों ने स्कैम चालू कर दिए। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक पे बहुत सारे लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं, उनके प्रोफाइल कुछ अजीब ही तरीके के होते हैं, देन दे स्टार्ट डूइंग स्कैम, फ्रॉड, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो जैसे जैसे आईटी का ग्रोथ होता गया, देखो आईटी का ग्रोथ हो रहा था तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उसके साथ पहले से आ रहा था, राइट। जब जब आईटी में हमें कोई भी काम करना होता था, लाइक वी नीड अ वेबसाइट, तो वेबसाइट वाज द पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली। लोगों ने कस्टमाइजेशन कर दिया, यू कैन गो टू वेबसाइट लाइक godaddy.com, 99 रुपीज में ऑटोमेटिक वेबसाइट क्रिएट होकर आ जाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो जिस दिन से हमने आईटी यूज करना चालू किया, उस दिन से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना चालू कर दिया था। सो आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोथ आर द सिमिलर, लेकिन अब एआई का एडवांसमेंट हो चुका है। एडवांसमेंट मतलब कि अब एआई इतना हो गया है कि आपके पास एक फोटो है और यू वांट टू रिमूव द बैकग्राउंड, यू वांट टू कंबाइन विद सम अदर एक्टर, तो आप जस्ट एआई में मैसेज टाइप कीजिए, उसको वॉइस ओवर कमांड दीजिए, वो आपको इमीडिएट बेसिस पे वो चीज करके दे देगा। राइट और रॉन्ग? आप आई विल क्रॉस चेक यू पीपल इन एवरी 3 और 4 मिनट्स, तो आप मुझे यस और नो में आंसर कर सकते हैं। मैंने आपके लिए चैट्स ओपन रखे हैं, ओके। तो अब इतना एडवांसमेंट एआई का हो चुका है कि अगर अभी आप एक जेमिनी करके एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें आप लिखिए सिंपल सा कि आई वांट टू क्रिएट एन इमेज कि डॉग इज सिटिंग ऑन द टेबल, आपको एक इजीली इमेज मिल जाएगी बनके। ये बहुत बेसिक्स एआई के चालू हो चुके हैं। अब किसी ने अच्छे से एआई का यूज करके ही डिजाइन द चैट जीपीटी कि आपको कंटेंट चाहिए तो लाओ, आई विल प्रोवाइड यू द कंटेंट आल्सो, द चैट जीपीटी आ गया वहां पे। तो चीजों का आईटी में एडवांसमेंट हो गया। अब नाउ एडवांसमेंट होने के साथ साथ हमारे पास एक फ्यूचर अभी भी पेंडिंग रहा, वो था कि हम आईटी में आगे बढ़ गए, हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर ली, हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लिया, हमने बीएससी इन आईटी कर ली। बट अभी हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी हमें सिक्योरिटी में, कि सॉफ्टवेयर हम बनाए जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे? सो नाउ जो what we call that like बुद्धिजीवी लोग, that like those people they have a brain, they do brainstorming, okay। तो बड़े बड़े लोगों ने डिसाइड किया चलो लेट्स डिजाइन अ न्यू फ्यूचर दैट्स अ साइबर सिक्योरिटी। तो उन्होंने एक नया टर्म दे दिया कि भाई साइबर सिक्योरिटी विल बी देयर एंड दीस पीपल विल सिक्योर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करेंगे, सिस्टम को सिक्योर करेंगे, डेटा को सिक्योर करेंगे, एंड जो भी हम नया डेवलपमेंट करेंगे, जो भी हम नई डिजाइनिंग करेंगे, उसका सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी लोग देखेंगे। Are you guys listening? Yes or no? I just want answer. Okay. So now
जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया, चीजें चेंज होती गई, अब साइबर और एआई इज राइट नाउ द फ्यूचर। अगले 10 साल तक कोई भी मार्केट के अंदर इनको हिला नहीं सकता। आज की डेट में अगर हम साइबर और एआई में अपने आप को एडवांस कर लेते हैं ना, तो पीपल विल सी अस एज अ हीरो। क्योंकि साइबर और एआई के लोग कैसे होते हैं, वो ऑलरेडी एडवांस होते हैं, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, एडवांस टूल होते हैं, जिसकी बेसिस पे वो सारी चीजें मैनेज करते हैं। अब नाउ दूसरा पार्ट क्या आता है, दूसरा पार्ट आता है इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन कैसे किया जाता है चीजों का। अब हमें कोर एथिक्स भी समझने होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर हुआ, कोई एप्लीकेशन हुई, तो उसके भी अंडरस्टैंड द कोर एथिक्स। कोर एथिक्स को समझ के हम उसको इंटीग्रेट करते हैं साइबर सिक्योरिटी के साथ और एआई के साथ। एआई में इंटीग्रेशन करने की अलग अलग स्ट्रेटेजी है, साइबर में इंटीग्रेशन करने की उसकी अलग अलग स्ट्रेटेजी है। जैसे ही आप इन फील्ड के अंदर जाओगे कभी, तो आपको इन चीजों का आइडिया आएगा। ना थर्ड इज द पार्ट ऑफ द कोलोबरेशन। सो अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे आप इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो सिमिलरली आप साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक चीज से मल्टीपल विंग्स ओपन कर सकते हो, मल्टीपल चीजों में आप कनेक्ट हो सकते हो, मल्टीपल चीजों के साथ आप कोलैबोरेशन कर सकते हो। तो ये जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, उसका कोलैबोरेशन उतना ईजी होता जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको पता भी नहीं होता, लिंक्डइन पे आप क्लिक कर दो, लिंक्डइन इज लाइक द प्रोफाइल जहां पे आप अपना बिजनेस प्रोफाइल्स बनाते हो, फेसबुक इज द प्रोफाइल जहां पे आप अपना खुद का पर्सनल प्रोफाइल बनाते हो। तो फेसबुक पे जैसे ही आप अपना पर्सनल प्रोफाइल बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ना चालू हो जाते हैं। वो कैसे होता है, वो कोलैबोरेशन कैसे होता है, वो कोलैबोरेशन होता है एआई के बेस पे। वो आपकी लोकेशंस लेते हैं, लोकेशंस लेने के बाद में आपका आइडिया आ जाता है उनको कि यस दिस इज द पिन पॉइंट, इस एरिया में ये रहता है, तो उस एरिया के लोग आपको दिखना चालू हो जाता है। तो दैट इज द कोलैबोरेशन। तो जब हम फ्यूचर अपना देखते हैं एआई और साइबर में, तो इस तरीके के कोलैबोरेशंस आएंगे। दीज आर द माइनर कोलैबोरेशन। जब आप एक अच्छे एआई एक्सपर्ट और साइबर एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो आपको ये मल्टीपल तरह के कोलैबोरेशन आएंगे। अब बहुत बड़ा इस पे एक और फंडा आता है फ्यूचर इन साइबर और एआई में, कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट? इकोनॉमिक इम्पैक्ट एक ऐसी चीज है कि आपकी पॉकेट को और खर्चे को कम कर देती है। तो खर्चा एक इंसान का कम नहीं होता, खर्चा ना दोनों तरफ से कम होता है। इफ यू आर एम्प्लॉयर, जो आप जॉब प्रोवाइड करते हो, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के टूल्स ले रखे, तो आप अपनी मैन पावर कटिंग कर सकते हो। अगर एक मैन पावर है, उसको साइबर सिक्योरिटी और एआई की अच्छी नॉलेज है, तो उसकी पॉकेट ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली बढ़ जाती है। तो आज की डेट में जितने भी आईटी एक्सपर्ट है, उनको ना एक साइबर सिक्योरिटी का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन इन एथिकल हैकिंग टू एंटर इन द साइबर सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि उनको आईटी की नॉलेज तो है, लेकिन अब उनको एनहेंस करना है। क्या एनहेंस करना है? साइबर सिक्योरिटी एनहेंस करना है। अब वो साइबर सिक्योरिटी एनहेंस कैसे करेंगे? कि उनको साइबर सिक्योरिटी के सारे मॉड्यूल सीखने पड़ेंगे। जब वो मॉड्यूल सीख जाएंगे, तो वो एक कंपनी को बचा सकते हैं। तो कंपनी, अगर अगर कोई बंदा जाके कंपनी को बचा सकता है, द पर्सन, तो कंपनी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, कि वो लोग बोलेंगे यस यार, हमारा डेटा लॉस इसने बचा दिया, हमारे एम्प्लॉय हैक नहीं हो सकते, हमारा ईमेल इज सेफ, हमारे सर्वर सारे सेफ है। एंड वो कौन कर रहा है? वो एक पर्सन करके दे रहा है, जिसके पास साइबर और एआई की नॉलेज है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है इसको लेकर। अब इसमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना डेढ़ दो, कुछ लोग जैसे कि जनरली, मैं बात करूं एक यंग जनरेशन की, 10th 11th 12th के बच्चों की मैं बात करूं, कुछ लोग ना ब्रिलियंट किड होते हैं। उनको बहुत सारी चीजें पहले से पता होती है। क्यों? वो ऐप डिजाइनिंग में लगे हुए हैं, वेब डिजाइनिंग में लगे हुए हैं, वो सिस्टम्स कॉन्फ़िगरेशंस में लगे हुए हैं। उनको शुरू से लेके एंड तक सारी इंफॉर्मेशन है कि डिजिटल वर्ल्ड चलता कैसे। तो जब हम ये डिजिटल नॉलेज लेना चालू करते हैं और फिर एक फील्ड में एंट्री करते हैं, वो साइबर का हो या एआई का हो, उस किसी भी फील्ड में हम एंट्री करते हैं, तो हमारा ना वहाँ पे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़े लेवल का होता है। क्योंकि हमें बेसिक्स स्किल ऑलरेडी पता होते हैं, हमें कंप्यूटर्स की नॉलेज होती है, हमें वर्ड, पावर, एक्सेल, सारी चीजों की नॉलेज होती है। जैसे ही हम साइबर में एंट्री करते हैं, तो हम उन चीजों को कोलैब करते हैं कि हम इन चीजों को एडवांस कैसे कर सकते हैं, इंट्रीगेट कैसे कर सकते हैं हमारी नॉलेज के साथ, कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं हमारी नॉलेज के साथ। तो जो साइबर इज ओनली द फील्ड, एआई इज द ओनली द फील्ड, ये दो फील्ड ऐसे फील्ड हैं जहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप गेम खेलते हैं, बेस्ट है, आप गेम के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, गेम में इम्पैक्ट कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो भी आप साइबर और एआई के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं।
लेट्स टॉक अबाउट, मेरे को बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, सर आप मुझे सही से बता दो कि मतलब आप बोल रहे हो इतना सब कुछ कि भाई दुनिया में ये सब चल रहा है, इतना बड़ा बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है सब जगह पे, आप मुझे श्योरली बता दो सर कि कोडिंग जरूरत पड़ती है साइबर सिक्योरिटी में, मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी, मुझे कोडिंग सीखनी पड़ेगी? नो, नो कोडिंग फॉर हैकिंग, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अगर आपको एक एथिकल हैकर बनना है, जो आप एक साइबर सिक्योरिटी का पहला स्टेप, उसको बेबी स्टेप्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं एथिकल हैकर, तो आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ मैं सर्टिफिकेशन इन एथिकल हैकिंग ही मैंने कई बार बोला है इसमें, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड ना, 15 मिनट पहले मैंने स्टार्ट किया था ये, तो 15 मिनट पहले स्टार्ट करने के बाद में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे फोकस किया, भाई सर्टिफिकेशन इन एथिकल हैकिंग क्या होता है? सर्टिफिकेशन इन एथिकल हैकिंग इज द बेसिक, बेसिक यू नो द चैप्टर, जहां पे आप पहली बार में एंट्री करते हो, तो आप जैसे आप स्टार्टिंग नर्सरी एलकेजी यूकेजी में करते हो, वैसे ही सर्टिफिकेशन इन एथिकल हैकिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको आपके साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो अब मैंने करीब 15 मिनट बहुत सारी चीजों के बारे में बोला, ग्लोबली मैंने बताया आपको कितना बड़ा प्रेजेंस चल रहा है। अब साइबर सिक्योरिटी और एआई, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि 10 साल तक इसका इम्पैक्ट कोई खत्म करने वाला नहीं है। देखिए, एथिकल हैकिंग करने से आज की यंग जनरेशन जो होती है, 10th 11th 12th की जो जनरेशन होती है, 10 11 12 की, बिकॉज आप लोग बहुत स्मार्ट हो। पहली चीज तो आप स्मार्ट क्यों? क्योंकि आपकी ग्रिपिंग पावर बहुत अच्छी है। तो आपकी पहला जो रहेगा पॉइंट वो रहेगा लर्निंग एथिकल हैकिंग स्किल्स, आप बहुत जल्दी ग्रिप कर लोगे और बहुत जल्दी सीखोगे। सेकंड, अगर आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि आपको तो करना है प्रैक्टिकल, यू आर नॉट लाइक लेजी पीपल, आपको तो बैठा रहना नहीं है, आपको तो वर्चुअल लैब्स में भी जाना है, आपको ऑनलाइन डेमो भी करने, ऑफलाइन भी करने, तो आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, तब यू कैन बी स्मार्ट मोड। नाउ अब जो सर्टिफिकेशन है, बिकॉज आपकी जो एज है, तो 10th 11th 12th की जो एज है, अगर आप इस एज में सर्टिफिकेशन इन एथिकल हैकिंग, या फिर आप बीटेक चूज कर लेते हो आफ्टर 12th, या फिर आप बीटेक इन एआई चूज कर लेते हो, तो आपका जो कैरियर है, जो मैं 10 साल का स्कोप जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत बड़े लेवल का एडवांसमेंट हो जाएगा। एंड लास्ट 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 पॉइंट ऑफ दिस, द ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। साइबर सिक्योरिटी और एआई वाले घर में नहीं बैठे रहते। वो मूवीज में दिखाया जाता है कि दे आर सिटिंग इन द होम एंड दे आर टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, और दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ शिट। ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर वॉरियर्स, जाते हैं कंपनियों में काम करते हैं, आ जाते हैं। नाउ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज उसमें बहुत ज्यादा है। इंडिया में तो इसकी हायरिंग बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। इंडिया के अलावा यूएसए, यूके, कनाडा, सब लोग इसको अडॉप्टिव है, बहुत ज्यादा अडॉप्टिव है। सबको अपनी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है, सबने अपने अपने प्राइवेट सर्वर्स बना दिए, सबने अपने प्राइवेट एप्लीकेशंस बना दिए। नाउ दे जस्ट वांट कि हमें ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगी। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके ऑर्गेनाइजेशन का एक मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि भाई 2025 तक करीब 35 लाख जॉब मार्केट में अवेलेबल रहेंगी, जो साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्ड्स में रहेंगी। क्योंकि आपने लोगों ने देखा होगा कि इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा टाइम चला, इंजीनियरिंग के टाइम चलने के बाद में अभी आपको इंजीनियर हर कहीं दिख जाएंगे। अगर आप अब 10 कदम जहां पे भी बैठे हैं वहां से 10 कदम भी चलेंगे तो आपको कोई ना कोई इंजीनियर मिल जाएगा। क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी कहावत है चांदनी चौक में कि इफ यू थ्रो अ स्टोन इन द मार्केट, वो एक इंजीनियर के ऊपर जाके गिरता है। तो अभी इंजीनियर्स का ना एक बहुत बड़ा जमाना हो गया है, और बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो खुद अपने आप को एडवांस कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी और एआई। अगर आप लोग कोर स्टार्टिंग ही साइबर से करते हो और एआई से करते हो, तो आपकी नॉलेज तो अलग लेवल की होगी। तो अभी गवर्नमेंट्स ने या फिर काफी सारी लोगों ने मिलके दे स्टार्टेड दिस स्पेशलाइजेशन इन द साइबर सिक्योरिटी एंड एआई। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इन डिमांड स्किल्स आप लोग क्या अडॉप्ट कर लेते हो, आपके पास क्या होता है, मतलब क्या आप सीख जाते हो जब ये कोर्सेज करते हो, या फिर जब ये आप नॉलेज लेते हो, तो आपकी एडवांसमेंट क्या हो जाती है। तो आप जो सीखते हो, सबसे पहले तो आप सीखते हो जो थ्रेट जो राइज हो रहे हैं उनको कैसे बचाना है। दूसरा, आप सीखते हो प्रिवेंट कैसे करना चीजों को, चाहे वो आपका ईमेल हो, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट हो, चाहे आपका खुद का व्हाट्सएप हो, या फिर
एनी XYZ डिजिटली कनेक्टेड हो उसको प्रिवेंट कैसे करना है, अगर कोई अटैक हो जाता है तो उसको मिटिगेट कैसे करना है। और तीसरा जो होता है वो होता है कि आप कंप्रेहेंसिव सिक्योरिटी टेस्टिंग करना सीख जाते हो। आप चौथा, आपको कंप्लायंसेस की नॉलेज हो जाती है, कंप्लायंसेस की कंपनी कैसे चलती है, उसमें डिजिटल चीजें कैसे इंप्लीमेंटेशन होती है, उन सब चीजों की आपकी नॉलेज हो जाती है। जैसा मैंने लास्ट स्लाइड्स में बताया कि वैलिडेशन ऑफ एक्सपर्टीज इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप जाओ आपको एक या दो लोग जानते, नो सॉरी, आपको इंटरनेशनली आपने आज डाल दिया कि मैं सर्टिफिकेशन इन एथिकल हैकिंग का वर्कशॉप लेके आया हूँ, आपको 5 या 10 लोग इजीली आगे बोलेंगे यार वेरी गुड, बिकॉज दिस इज द ट्रेंडिंग थिंग राइट नाउ। नाउ स्टैंडर्डाइज करिकुलम है इसका, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कि मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ कोई दूसरा कुछ और पढ़ा रहा है, नहीं, एक स्टैंडर्ड सेट है पहले से, उस स्टैंडर्ड के अंदर ही सबको पढ़ाना है। हाँ, कहीं डिफरेंस आता है कि लोग प्रैक्टिकली इसको नहीं करा पाते अच्छे से, और प्रैक्टिकली नहीं करा पाते या फिर उसको थ्योरेटिकली डिलीवरी कर देते हैं, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, या फिर उनके प्रेजेंटेशन अच्छे नहीं होते, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन करिकुलम सब जगह पे बहुत ही स्टैंडर्ड है, चाहे आप पीसी काउंसिल में जाओ चाहे आप अमीगो में आओ। सो नाउ कंप्लायंसेस में रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है किसी भी इंडस्ट्री का, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज है, बिकॉज आप अभी 10th 11th 12th कर रहे हो, जैसा कि मेरे को ऑडियंस का पता है कि वी टुडे वी आर टॉकिंग विद 10th 11th 12th। बट इसमें जब आप एक ग्रो करते हो इंडस्ट्री के अंदर, तो इंडस्ट्री ग्रोथ में आपका रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी आ जाता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब बहुत बड़ी चीज, हम लोग ये सब कर क्यों रहे हैं, हम पढ़ते क्यों हैं? द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि हम पढ़ते क्यों हैं? हम पढ़ते हैं जॉब के लिए, राइट और रॉन्ग? मैंने बहुत देर से नहीं पूछा, राइट और रॉन्ग? हम लोग पढ़ते सब, यू कैन मैसेज मी इन द चैट इज ओपन फॉर एवरीवन, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। या तो या तो हम लोग पढ़ते किस लिए? जॉब के लिए, राइट? हमारा सबका एक ही गोल होता है, जॉब करनी है, पैसा कमाना, राइट? तो नाउ ये जो कोर्सेज हैं, बिकॉज टुडे आई एम गाइड टू यू कि अपने अगर इन स्किल्स के साथ बढ़ेंगे साइबर और एआई, बिकॉज दिस इज बूमिंग इंडस्ट्री, तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। नाउ सबसे पहला जो हमारा टास्क आता है, हाई डिमांड फॉर द साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। अगर आपके पास आज भी टेक इन साइबर सिक्योरिटी, आप आज जॉब कर सकते हो, आप आज के आज द जॉब इज रेडी फॉर यू। नाउ सेकंड, स्पेशलाइजेशन इन स्किल सेट। जब आपकी स्किल्स बढ़ती है ना, तो आप कंपनी को तो बचाते ही हो, खुद को भी बचाते हो। मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगा राइट नाउ। एक बंदा ना, एक घर का एक सबसे बड़ा आदमी पैसे कमाता है 20 साल तक, और एक स्मार्ट हैकर आता है और उसको 2 मिनट में उसका ओटीपी लेता है और 20 लाख रुपए निकाल के चला जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, वो बंदे के पास साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज नहीं है, जिसने उसको ओटीपी दे दिया और वो हैक हो गया। ऐसे आपने बहुत सारे इंसिडेंट देखे होंगे, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, अलग अलग पर्सनल साइट्स पे आते हैं, बहुत सारी जगह पे आते हैं। तो नाउ माई कंसर्न, अगर वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता तो क्या वो उसको ओटीपी देता? यस और नो? यू कैन आंसर मी। मैं जो इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, सो नाउ द कंसर्न कि अगर वो उसको ओटीपी नहीं देता और अगर वो उसको ओटीपी दे देता, तो दोनों सिनेरियो चेंज हो जाते। फर्स्ट सिनेरियो में क्या होता है कि वो उसको ओटीपी दे देता है, तो वो खुद तो परेशान होने वाला है, क्योंकि उसके पैसे जाने वाले हैं 20 लाख रुपीज। पैसे जाने के बाद उसके परिवार के भी परेशानी आने वाली है, क्योंकि इट्स हार्ड अर्न मनी जिसने उसने कमाई। दूसरी कंडीशन में जिसमें वो पैसे नहीं देता है, वो आराम से रिलैक्स कर सकता है, अपने परिवार को भी अच्छा रख सकता है। तो साइबर क्राइम इंडिविजुअल को इम्पैक्ट नहीं करते कभी भी, साइबर क्राइम हमेशा कम्युनिटी इम्पैक्ट करते हैं, राइट और रॉन्ग? आपने देखा होगा मास हैकिंग होता है, मास मास में वेबसाइट हैक हो जाती है, ईमेल्स हैक हो जाते हैं, तो ये कम्युनिटी इम्पैक्ट होता है। तो अगर हमारी स्किल्स अच्छी हैं तो हम अपने देश को भी बचा सकते हैं, हम खुद को भी बचा सकते हैं, हम अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एथिकल हैकिंग पोजीशंस। बहुत सारी पोजीशंस है, आप कभी भी जाओगे एज एथिकल हैकर, आपको ना टॉप वाली पोजीशन ही दी जाएगी। आपको ये नहीं कि तू इसके नीचे काम कर ले, बिकॉज नो, आज की डेट में ना सुनने वाले नहीं है लोग। आज की डेट में जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, दे आर गोइंग इन द कंपनी और गिविंग द ऑर्डर्स। उनको ऑर्डर्स देना है इमीडिएट बेसिस पर, उनको कुछ भी नहीं करना, उनको सिर्फ क्या करना है, ऑर्डर देना है। क्यों देना ऑर्डर?
क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है, उनको तो कंपनी प्रोटेक्ट करनी है, उनको आईटी इंफ्रा को प्रोटेक्ट करना है, उनको बॉस का प्राइवेट डेटा प्रोटेक्ट करना है। सो पोजीशंस इसमें ना हमेशा प्रीमियम लेवल की होती हैं, जहां पे ना आपको फील आएगा कि यस यार हम किसी के अंडर में, जैसे लेट्स टॉक अबाउट अ टेलीकॉलर। क्या होता है, उनके ऊपर एक टीम लीडर होता है, टीम लीडर के ऊपर एक एचआर होता है, एचआर के ऊपर बॉस होता है, तो देयर इज अ हायरार्की। लेकिन आईटी इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी, स्पेशली इन साइबर सिक्योरिटी और एआई में बहुत सारे हायरार्की नहीं होते। आपको बॉस को आंसर करना है या फिर आपको कंसर्न पर्सन को आंसर करना है, तो आपकी पोजीशन हमेशा ना एक स्मूथ पोजीशन होती है, एंड यू लाइक इट। नाउ अगर आपको मान लीजिए अगर आपको जॉब नहीं करना है, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग, आप आज से ही चालू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट 2000 रुपीज पर पर्सन लेना चालू कर सकते हो। आप उसको साइबर सिक्योरिटी का गाइडलाइन दे सकते हो कि आपके पास अगर फोन है तो आपको ऐसा यूज करना है। तो साइबर सिक्योरिटी काउंसलिंग की बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग में अवेलेबल है। अब नाउ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सैलरी में सबसे जॉब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, वही सैलरी अच्छी होनी चाहिए। अब मार्केट में किस तरीके से चल रहा है कि लोग ना एक दूसरे को लुक्रेटिव सैलरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मेरी कंपनी से कोई भी बंदा जाता है तो उसको डबल सैलरी मिलती है, उधर 60,000 रुपए की सैलरी दे रहा है। मैं जनरली इसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी सैलरी 20-30 हजार रुपए से चालू, 1 लाख रुपीज पर मंथ भी हो सकती है, 2 लाख रुपीज पर मंथ भी हो सकती है, मैक्सिमम सैलरी आपकी 35 लाख रुपए तक हो सकती है सालाना। इसमें लुक्रेटिव सैलरीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5-10 हजार रुपए में कहीं जाके आप मैनेज कर लो, नो सॉरी। साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सैलरीज बहुत अच्छी है। कैरियर में एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाती है आपको। आपने साइबर सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी में आप स्पेसिफिक डोमेन में घुस सकते हो कि मुझे वेबसाइट टेस्टिंग में जाना, तो आप वीएपीटी कर सकते हो। बहुत सारे आईटी ऑडिट्स होते हैं, आईटी ऑडिट्स के अंदर आप एंट्री ले सकते हो। तो इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज आप जॉब और सैलरी से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी और एआई के थ्रू देख सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसमें, कैरियर एडवांसमेंट होता कैसे। देखिए, साइबर सिक्योरिटी इज अ ट्रस्ट गेम। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप जाके किसी को झूठ बोल दो, आप जाके किसी के साथ कुछ गलत कर दो। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे बहुत सारे थॉट प्रोसेस आते हैं, कोट आते हैं कि नहीं सर मैं तो एथिकल हैकिंग सीख गया तो मैं तो 2-4 लोगों को हैक कर लूंगा, मैं 2-4 लोगों के साथ दो चार लोगों के पैसे निकालूंगा। नो सॉरी, यू कैन नॉट डू दैट। देयर इज अ पुलिस, there is a cyber cops also. They are looking all the norms and legal procedures. So don't become too much smart in the dark web. आप वाइट हैकर बनो, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनो, ना कि हैकर बनो। सो व्हाट यू डू, जब आप ये चीजें करते हो तो फाउंडेशन ऑफ एक्सपर्टीज में आपका सर्टिफिकेशन आ जाता है। फिर आपकी क्रेडिबिलिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन होती है कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हो, आपको किस तरीके का काम दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। हम साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट गेन करना होगा आपको, आपको अपना भी गेन करना होगा, कस्टमर का भी करना होगा, अपने बॉस का भी करना होगा, एंड द कंपनी का भी करना होगा। फिर आप स्ट्रेटेजी कितनी बना सकते हो। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की लाखों स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ना हजारों तरीके हो सकते हैं, हजारों रूट्स बनाए जा सकते हैं, प्लानिंग हो सकती है, प्लॉटिंग हो सकती है। अब उसमें भी आपका दिमाग चलना चाहिए। वो दिमाग आपका कब चलेगा, जब आप लाइक माइंडेड पीपल लोगों के साथ रहेंगे। व्हेन यू बिकम स्मार्ट, आप साइबर एक्सपर्ट्स के साथ बैठना चालू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका थॉट प्रोसेस आना चालू हो जाएगा कि हमारे पास ये प्रॉब्लम आई है, इसके सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस उसके ढूंढे जाएंगे, तब जो उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन होगा उस पर आप वर्कआउट करोगे। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, I am not, you guys are there, yeah. So now the major point comes now, रिस्क मैनेजमेंट इसके अंदर आता है। अब मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। पहले जनरली क्या होता था, लास्ट जो टाइम था हमारा, पास्ट जो था, उसमें गूंस बहुत होते थे। मूवीज में देखा होगा आपने कि गुंडे होते थे एंड दे आर गोइंग एंड डूइंग किडनैपिंग एंड ऑल शिट। बट अभी क्या हो गया, अभी देयर इज अ मल्टीपल एडवांस वे। द पीपल आर सेंडिंग द ransomware, द पीपल आर सेंडिंग सम थ्रेट बाय emails और बाय व्हाट्सएप एंड मैसेजेस, एंड दे आर डूइंग सम डिजिटल स्टफ। वो ऐसा कुछ करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आना चाहिए कि किस चीज से कितना रिस्क होता है। आपको मैं बहुत एक बेसिक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। द एग्जांपल इज लाइक दिस।
कि अगर फेसबुक इंस्टाग्राम जैसी बड़ी कंपनियां इतने बड़े बड़े यूज डेटा सेंटर्स क्यों बनाते हैं, आपको पता नहीं है। आपके आने वाली 10 पीढ़ियों का डेटा वो लोग अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। जैसे लेट्स टॉक अबाउट मी, जैसे ही मैं अपनी डिजिटल आइडेंटिटी इंटरनेट पे बनाता हूँ, उसी दिन मेरा इंटरनेट के ऊपर जन्म होता है कि मेरी ईमेल आईडी बनी, तो आज अमित सिंह का एक ईमेल आईडी का वहां जन्म हो गया ना। उससे रिलेटेड मैं जो भी काम करूंगा, मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगा, फेसबुक पे जाऊंगा, उन सबकी ट्रेसिंग होती है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग सिस्टम्स है। और मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बता दूं, इंटरनेट नेवर फॉरगेट और इंटरनेट नेवर डिलीट। जब आप जाके फेसबुक पे जाके अपना अकाउंट जाके डिलीट कर देते हो, या इंस्टा पे अकाउंट आप डिलीट डिलीट कर देते हो, वो कभी भी डिलीट नहीं होता। आप 10 साल बाद भी जाओगे फेसबुक के सर्वर में, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली वहां जाने की और आप वहां गए और आपने बोला कि सर मेरे को ये आज से 10 साल पहले का डेटा देखना है, यू कैन सी द डेटा, वो उसके ऊपर स्टडी करते रहते हैं। तो सच में वो लोग इतना आपके आने वाली 10 पीढ़ियों का, मतलब बच्चों का, बच्चों के बच्चों का इतना डेटा रखते हैं, और फिर भी उनके पास आज की डेट में डेटा रखने की जगह कम है। तो उन रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कौन सा डेटा किस वे में फ्लो करना है, कौन सा डेटा बॉस को देना है, कौन सा डेटा अपना रखना है, किस डेटा को कहाँ पब्लिकली डालना है, ऑफलाइन डालना है, कहाँ डालना है, वो सारी चीजें हमें देखनी होती है, हमें मैनेज करनी होती है, राइट। नाउ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होते हैं, हर कंपनी को अपने कंप्लायंसेस बनाने होते हैं, हर प्लेटफॉर्म को अपने कंप्लायंसेस बनाने होते हैं, अलग अलग चीजें होती है। इनोवेशन एंड एडप्शंस होता है, नई नई चीजें आती हैं। अब साइबर और एआई का फील्ड ऐसा ऐसा फील्ड नहीं है कि आपने एक बार कोई चीज पढ़ ली फिर आप उसको रिपीट करते रहोगे, नो सॉरी। ये दिस इज अ इनोवेटिव फील्ड। इनोवेटिव फील्ड में क्या होता है, इनोवेटिव फील्ड कैसे होते हैं, इनोवेटिव फील्ड ऐसे होते हैं कि जहां पे आपने कोई डोमेन की नॉलेज ले ली, साइबर की नॉलेज ले ली, अब आपको वो डोमेन की जो नॉलेज है, वो नॉलेज आप अलग अलग तरीके से इनोवेट करते रहेंगे, आप उसमें कोई नई चीज लेके आएंगे, कोई नया सॉफ्टवेयर लेके आएंगे, तो वो इनोवेटिव फील्ड है। दिस इज नॉट वेरी सिंपल फील्ड। गाइस, आर यू लिसनिंग टू मी ना? कम ऑन, जस्ट आंसर यस और नो। ओके, सो एवरीथिंग इज देयर ना, राइट, ओके। तो अब अब हम जो बात करेंगे, अब नो नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो करेंगे या ग्लोबल रिकॉग्निशन। ओके, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इज द सेम थिंग। अब ना टेक्नोलॉजी जो यूज होती है इसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो मशीन लर्निंग इज द कॉन्सेप्ट। मशीन लर्निंग क्या होता है कि मदरबोर्ड के अंदर अपने को नॉलेज देनी होती है कि हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, हमें वीडियो कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, वो सारी चीजों के ऊपर मशीन लर्निंग के ऊपर नॉलेज होती है। अब ना इसके अंदर डीप लर्निंग भी आता है, डीप 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 लर्निंग के ऊपर भी काम करते हैं। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑल्सो, कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एफिशिएंसी बूस्ट हो जाती है। एफिशिएंसी बूस्ट होने का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी बूस्ट का मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम मतलब कि आप मान के चलो कि एक वीडियो बना रहे हो और आप उसका शूट कर रहे हो, या फिर उसको एडिट कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको इमीडिएट बेसिस पे डाल दे, तो आप उसको कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ टूल्स लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एडोब फोटोशॉप ने अभी ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूवर डाल दिया है। बैकग्राउंड रिमूवर के साथ साथ आपने लाइक यू नो कि आपको कोई इमेज चेंज करनी है तो आप इजीली इमेज चेंज कर सकते हो। एनएफटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो आपकी जो एफिशिएंसी है, एआई टूल उन एफिशिएंसीज को कम कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, सॉरी, बढ़ा देते हैं, उसको कम नहीं करते, बढ़ा देते हैं। अभी ना डिसीजन एनवेंसमेंट हो जाता है आपका, कि आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ऑलरेडी हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर है, आपके पास एडवांस टूल है। आपको ये भी पता है कि कि हमारे पास अगर मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो उससे आपकी डिसीजन क्वालिटी बढ़ जाती है, आप चीजों को कंसीडर करना लग जाते हो। तो इन जनरल मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी इज नॉट साइबर सिक्योरिटी, ये एक बहुत बड़ी सोच है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके डिसीजन एडवांस होते हैं, आपके आपको ग्रिप आती है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, आपकी पर्सनैलिटी बूस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल थिंग्स। तो ऐसा ही सिमिलर एआई का भी इम्पैक्ट है, क्योंकि दोनों ही बहुत प्रीमियम लेवल के कोर्सेज है। सो जॉब ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं,
तो ये सारी चीजें व्हेन यू स्टार्ट द डूइंग वर्क ऑन द एआई एंड साइबर, तो आपको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट द सम बेसिक कोर्सेज राइट नाउ इन द साइबर सिक्योरिटी। बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, diploma in ethical hacking, diploma in digital forensic, diploma in IT, certification in ethical hacking, certification in forensic expert, ये सब जो है वो डोमेन है, सारे के सारे डोमेन्स हैं। सो वी आर नॉट द यूनिवर्सिटी, वी आर इंस्टीट्यूट। अगर आप हमारे थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वी आर रनिंग सम स्कॉलरशिप प्रोग्राम दैट वी आर सॉर्टिंग आउट ऑफ, लाइक यू नो कि कुछ कोर्सेज, गिने चुने कोर्सेज पे वी आर गिविंग द 50% ऑफ और समथिंग, तो we can discuss on those things. Now I will have the QA. मेरे PPTs इतने ही थे. I just want you people to ask me questions and I can answer. We'll have a 10 minutes for that. And हम 10 मिनट में जितने भी questions हमें पूछने we can ask, and I will try to give you the solutions of these questions. Right? Can you hear me? So I'm turning on the mics one by one. Raise your hand and I will say the name, and then you can ask the questions. Right? Yeah. Harshal, you can ask me the question. Yeah, hello. Am I audible right now? Yeah, I can hear you properly. Okay, so probably thank you for making me join this workshop. It was really cool, and I'm actively learning and looking forward to make my career in cybersecurity. Yeah. So, you shared a PPT page in which you said that there's no coding experience required to be in a field of cybersecurity. But what about when a cybersecurity personnel works in an environment, or let's say an OS which enables the expert by giving him the appropriate tools, let's say Kali Linux or Parrot OS, which is currently really overhyped right now. But when an error encounters or pops up in that OS and the person is not able to solve that problem just because of his coding uh, experience, or just because he hasn't learned coding enough to be a cybersecurity personnel, what do you say about it? Like, is it So, really? yeah. So now my thing to tell you. So I believe like you are a part of the technology and you are designing some sort of a tool, right? Yeah, of So course. let's talk about, you know about the Kali Linux. Kali Linux is the bunch of, you know, the bunch of the solution of some script. There is a Yeah. multiple script. There is a multiple script, and that is on a enough. You know, the visual way you can see them, and then you can run your things. Okay, Yes. right? So for that, there is a full stack solutions available in the market. There is a multiple website. If you are getting error, you can upload on that websites, and they will give you the solution of that. So there is a multiple community, like community is available such way. When you join such the such courses or such organization, or when you step into the cyber security, then the things will you understand. There is a multiple community. You don't need to learn the coding. These community will help you to solve these problems. Okay. Okay, so So now one more question. I think we can take your question later on. You can email me as well, no issue. There's some more people they want to take. Okay. Sure. Birwa Patel, you can ask the question now. हेलो सर, गुड इवनिंग। Yes, please. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जीयू में हूँ, बीटेक साइबर सिक्योरिटी में। और तो हमारा में जो रिसर्च के लिए टास्क दिए जाता है, जैसे सर कोई टॉपिक पे साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च करता है, ठीक है, वो एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है उनकी, और जो रिसर्च करते हैं वो एकदम एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट होता है उसके, मतलब बिगिनिंग से एडवांस तक। जीयू मतलब गांधीनगर यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी? गांधीनगर यूनिवर्सिटी। ओके, टेल मी। तो सर जो हमारे फैकल्टी सर सोम सर, वो जो रिसर्च करते हैं वो एकदम एक्यूरेट और एकदम परफेक्ट होती है, मतलब पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। लेकिन हम अगर वो हमको कुछ टास्क देते हैं, जैसे मालवेयर एनालिसिस पे कोई टास्क हो गया, उसको टूल्स फाइंड करने एडवांस, हम जो टूल्स करते हैं वो वल्नरेबल होता है। सर बताते हैं कि ये एकदम कॉमन है, आप कुछ नया ढूंढो, पर अब नया ट्राई करने जाते हैं, इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं,
तो जल्दी सब मिलता नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसर्च इसमें कैसे एकदम एक्यूरेटली की जाती है अच्छा, फील्ड में। सो विरम, इसमें इसमें क्या होता है जनरली, दिस इज द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द टाइम स्पेंड। आप कंप्यूटर के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करते हो, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट पार्ट। आप ओके। सबसे ज्यादा, आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके जो कम्युनिटी है, आपके साथ जो लोग रहते हैं, वो किस तरह की नॉलेज शेयर करते हैं, बिकॉज देयर इज अ मल्टीपल कम्युनिटीज अवेलेबल राइट नाउ। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज अवेलेबल है जहाँ पे आपको क्रैक भी मिल जाएंगे और इजीली। जैसे मैं एक आपको सिंपल बताता हूँ, नाउ यू कैन गो टू अ वेबसाइट कॉल गेट इट टू द पीसी। वेबसाइट नेम ओके, इज गेट इन टू द पीसी। गेट आपको इट। वहाँ पे मोस्टली फॉरेंसिक्स के टूल्स मिल जाएंगे, आपको विंडोज चाहिए क्रैक, विंडोज क्रैक मिल जाएंगे। तो सच कम्युनिटी इज इम्पोर्टेंट टू गेट इन टू दैट। फॉर दैट आई हैव सजेशन फॉर यू, गो टू टेलीग्राम एंड फाइंड आउट सच ग्रुप्स। ओके खुशी, ओके। आई हाँ थिंक Kushi has some questions, sir. What if a commerce student want to do the integrated course? Kushi, where are you? I think she's disappeared. यस सर। Yeah, so what is the question? सर इफ कोई कॉमर्स स्टूडेंट को करना हो इंटीग्रेटेड कोर्स तो वो कैसे कर सकता है? Now, what is the qualification right now? बी कॉम। So like, see, right now, see, in the if you have BCom, तो आपको जो बढ़ना चाहिए ना, वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर if you have done a BCom, then you should go for CFO, Chief Finance Security Officer. So इनिशियली आपको सर्टिफिकेशन इन एथिकल हैकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। 3 महीने का एक कोर्स शॉर्ट खत्म करने के बाद में दूसरा आपका जो कोर्स रहेगा वो रहेगा चीफ फाइनेंस सिक्योरिटी ऑफिसर। तो इस तरह के कोर्सेज भी होते हैं जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जैसे टैली का डेटा सिक्योरिटी कैसे करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सीए काम कैसे करना है, तो उन सब चीजों पे वो वर्कआउट करके आपको देगा। यू कैन डू द कोर्स बिकॉज द कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए दिस कोर्स इज ऑल्सो गुड, नो इशू। और सर ये बीसीए से हो सकता है क्या? हाँ, बीसीए से भी यू कैन डू इट। इसके लिए साइबर और एआई के लिए यू डोंट नीड टू लुक एनी, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। अब जो एलन मस्क है, एलन मस्क ने थोड़ी ना कोई प्लेन बनाने के लिए स्ट्रेटेजी सीखा है कहीं से, उसने बुक्स पढ़े एंड देन दे स्टार्ट डूइंग इट, दे स्टार्ट बाइंग सम सॉफ्टवेयर, उसके बेसिस पे उसने अपने प्रोटोटाइप डिजाइन किया एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द फील्ड। सो व्हाट न्यू इन दिस? नथिंग। सो एनी स्ट्रीम, लेकिन हाँ, यू कैन नॉट डू बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, you cannot do BTech in artificial intelligence, right? You can do the some certification course and PG diploma courses, right? थैंक यू सर। You're welcome. Any further questions? Harshal, I think I will give you my email ID. You can write it to me if you have a specific question, and then you can write it to me. My in the one line you can write it to me, and No, then sir. we'll I answer. just wanted to ask the same question, such as Kushi asked, which was regarding my career option. I just like passed my 10th. I'm waiting for my 10th results. I'm Okay. looking for, and I'm currently looking forward to opt 11th science in A group, that is engineering. Mhm. So, where should I start from today, precisely today, to get a better option? Like I'm currently learning about Python. I'm intermediate in Python and etc. languages, and I'm still learning about So different attacks like DDoS and everything. नो सी हर्षल, अगेन I'm telling you, so सीखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है राइट नाउ, बिकॉज आज की डेट में यूट्यूब पर भी वीडियो अवेलेबल है, यूडेमी पे भी अवेलेबल है, राइट? Yeah, यू नीड अ प्रॉपर गाइड जो तुम्हें प्रॉपर तरीके से पूरा डिजाइनिंग के साथ दे सके कि हाँ ये दिस थिंग यू नीड टू डू इट, okay. right? So you do first foundation course for the cyber security if you want to make a career in the cyber security. And So, if you want to first decide, you want to become a coder or you want to become a cyber security expert, both are the different field. yeah. Coding is a different part and the cyber security is a different part. No. My main concern for my career option is like literally currently in cybersecurity only because I come from that background only. Because My right now, father, because my right fa now, yeah, okay. please. My father is personally a CEH2, and Oh, that's, now I think he has kept his work on hold for a few months. so now I will tell you, चैट जीपीटी में आप कोडिंग भी कर सकते हो, यू नीड टू राइट इट ऑन द Yeah. कोड्स, आपको इजीली कोड मिल जाता है पूरा के पूरा। तो कोडिंग का जो करियर है वो थोड़ा डाइसी है, साइबर सिक्योरिटी का करियर बहुत अच्छा है। Hmm. Yeah, so I think if you have a
question, then you can ask me regarding the joining and the certification. I think you guys have joined, and all the attendance has been marked in this software. So whoever that joined this workshop, you will get the certification from the organization. We'll send you the uh, workshop appreciation letter certification to each and everyone. I think अगर आप सब लोग एक बार आ जाते हैं तो we can have a selfie or something all together. आप अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, बेटर रहेगा. I have given you the permission to on the cameras, all of you. Hi. So I think we will join again. कोई भी और अगर workshop होता है, seminar होता है, we'll invite you guys and we can join again. Thank you very much for joining today. Have a good day, all of you. Bye. Take care. Hello. Hmm? તો વયા ગયા હાલો જવું છે લેવા કાળુભાઈ બોલાવવા આવ્યો કે હજી તો વાર છે